राहुल गांधी जो देश के विपक्ष के नेता हैं, उन्हें संसद के अंदर जानबूझकर बोलने नहीं दिया गया। एक पूर्व आर्मी चीफ की लिखी बात जिसे देश को जानने का पूरा हक है, उसे सदन में रखने से रोका गया। और ऐसे में जब इस खुले अन्याय के खिलाफ विपक्ष ने विरोध किया तो मोदी सरकार बुरी तरह घबरा गई। हालत ये हो गई कि खुद प्रधानमंत्री में सदन में आने की हिम्मत तक नहीं रही। मोदी जी बाहर खड़े रहे, किरण रिजिजू ने कान में कुछ फुसफुसाया और प्रधानमंत्री बिना सदन का सामना किए वहीं से पलायन कर गए। और फिर शुरू हुआ वही पुराना खेल, बीजेपी और गोदी मीडिया का स्क्रिप्टेड ड्रामा। देखो, प्रधानमंत्री को बोलने ही नहीं दिया गया। अजय उपाध्याय जी, बताइए क्या हासिल होता है हंगामा करके? कम से कम प्रधानमंत्री बोले, समझ में तो आए कि बजट को लेकर बाकी डील को लेकर क्या बातें सील हुई हैं। अब हंगामा कर दो, किसी को बोलने नहीं दो। कल तक के लिए स्थगित क्या मिला देश को? यही नहीं, हद तो तब हो गई जब ये तक कह दिया गया कि मोदी जी की सुरक्षा को खतरा था। यानी अब देश के सांसद ही प्रधानमंत्री के लिए खतरा बन गए। टीवी के चरण चुंबकों ने अब महिला सांसदों के विरोध प्रदर्शन से मोदी जी की सुरक्षा में सेंध लग रही है जैसी वाहियात बातें कहना शुरू कर दिया है। अरे गिद्धों, मोदी जी को महिला सांसदों से भी अब खतरा हो गया है। कहते तो थे बड़ी 56 इंच की छाती है, यहाँ तो चूहे का दम नहीं दिख रहा है। वाकई जिस इंसान को 56 इंच का सीना बताया गया, उसे अब संसद में मौजूद जनप्रतिनिधियों से डर लगने लगा। अगर वाकई दम था तो सदन में आते, चेहरा दिखाते, सवालों का जवाब देते, लेकिन नहीं, पहले भागो फिर मीडिया के जरिए माहौल बनाओ कि हमें बोलने नहीं दिया गया। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अमित शाह और राजनाथ सिंह ने खुद इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी, और जब खेल उल्टा पड़ रहा है, विपक्ष हावी हो रहा है, तो दम दुबाकर भागने को मजबूर है। और तो और अब गोदी मीडिया को आगे कर दिया है ताकि झूठ को सच बनाया जा सके। दरअसल हुआ क्या कि प्रधानमंत्री मोदी को संसद में 5 बजे बोलने का समय तय था। मीडिया में हमेशा की तरह काउंटडाउन चालू हो गया था कि अब मोदी जी बोलने वाले हैं। लेकिन हुआ क्या कि जिस तरीके से संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बीजेपी सांसदों ने बोलने नहीं दिया, उन्हें अपनी बात नहीं रखने दी। और इस शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि विपक्ष के नेता को उनकी बात नहीं रखने दिया गया। जबकि समझने वाली बात यह है कि जिस पॉइंट को लेकर राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया, वो एक आर्मी चीफ की लिखी लाइनें थी। यानी आप ऐसे में सवाल राहुल गांधी पर नहीं बल्कि आर्मी चीफ पर खड़े कर रहे हो। लेकिन बीजेपी को दिक्कत इस बात की थी कि पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने जो लिखा था अपनी किताब में, वो मोदी सरकार के राष्ट्रभक्ति की सच्चाई को पूरे देश के सामने रख देता। और इसी से पूरी बीजेपी घबराई हुई थी। और यही वजह है कि राजनाथ सिंह और अमित शाह ने राहुल गांधी को संसद में आर्मी चीफ की कई बात को बोलने नहीं दिया। और इसमें स्पीकर ओम बिरला का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। वो नियमों का हवाला देते रहे, कभी ये कहते रहे कि किताब पब्लिश नहीं हुई इसलिए आप नहीं बोल सकते, और तो और कभी ये कहते कि किताब पब्लिश हुई भी हो तब भी नहीं बोल सकते। यानी साफ शब्दों में कहें तो इन लोगों का मकसद था कि संसद में राहुल गांधी को आर्मी चीफ की लिखी सच्चाई को न रखने देना। और वही किया भी इन लोगों ने। कार्रवाई स्थगित करते रहे लेकिन बोलने नहीं दिया। और इससे पूरा विपक्ष नाराज है। ऐसे में उसके पास एक ही विकल्प बचता है, विरोध प्रदर्शन। और वो लोग वही कर रहे थे, जिससे मोदी जी इतना घबरा गए कि अपने आप को डरा हुआ महसूस किया कि जो समय उनका तय था बोलने का, उस समय पर पहुंचे ही नहीं, सदन में आए तक नहीं। सदन के बाहर ही उन्हें किरण रिजिजू मिले और उन्होंने मोदी जी के कान में कुछ फुसफुसाया और वो वहीं से चलते बने, सदन में आए ही नहीं, जिसके कारण सदन को 1 मिनट में अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि सवाल यहां भी खड़े होते हैं कि सदन को कुछ देर के लिए स्थगित किया जा सकता था। कई मौकों पर देखा गया है कि सदन रात रात तक चला है, 1-1 बजे तक। फिर सदन की कार्रवाई को अगले दिन के लिए स्थगित क्यों किया गया? और हाँ, अगले दिन भी जब कार्रवाई शुरू हुई तो मात्र कुछ ही सेकंड में स्थगित कर दिया गया। ऐसे में बीजेपी और गोदी मीडिया द्वारा माहौल क्या बनाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री को बोलने ही नहीं दिया गया। लोकसभा में कल पीएम का भाषण न हो पाने को लेकर यह बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक स्पीकर ने कांग्रेस सांसदों के आक्रामक तेवर को देखते हुए स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। प्रधानमंत्री संसद परिसर में ही मौजूद थे, लेकिन स्पीकर के फैसले के कारण राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देने नहीं आए। आपको बता दें, नेता विपक्ष राहुल गांधी को ना बोलने देने को लेकर कांग्रेस सांसद नाराज थे। कांग्रेस की महिला सांसदों ने पीएम की कुर्सी घेर ली थी। सुना आपने, इन लोगों के मुंह से तब आवाज नहीं निकलती जब विपक्ष के नेता को नहीं बोलने दिया जाता। लेकिन आज लाइनें क्या लिख रहे हैं कि विपक्ष न बोला और न बोलने दिया, जबकि सच्चाई ये है कि विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया गया। खैर, ऐसे में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा क्या लिखती हैं वो भी देखिए। लिखती हैं कि प्रधानमंत्री को सदन में बोलना था, लेकिन उसके पहले घिनौने डिग्री दुबे
यानी निशिकांत दुबे ने कोरी बकवास की थी, जिस पर विपक्ष की महिला सांसद प्रधानमंत्री के सामने विरोध जताना चाहती थी। इसलिए वो प्रधानमंत्री का उनके रास्ते में इंतजार कर रही थी। मोदी जी को जब पता चला तो वो सदन ही नहीं आए। उनके मंत्री अश्विनी चौबे और डिग्री दुबे तो ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। लेकिन अब जाहिलों का एक तबका इसको पीएम के लिए सुरक्षा का खतरा बता रहा है। जाहिलों, ठीक प्रधानमंत्री की तरह हर सांसद इस सदन में जनता से चुनकर आया है। बकवास करने की हिमाकत भी मत करना। बड़ा बतियाते थे 56 इंच की छाती, वो तो महिलाओं से ऐसा खौफ खाए कि सदन में ही नहीं आए। इसलिए गोदी गिद्धो चुपचाप बैठ जाओ। बहुत ही तीखा हमला बोला सुप्रिया जी ने। खैर, यहाँ समझने वाली बात यह है कि सुप्रिया सिन्हा ने डिग्री दुबे के किस कोरी बकवास का जिक्र किया है, जिसको लेकर महिला सांसद विरोध जता रही थी। एक बार आप भी सुनिए। नेहरू परिवार कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। सुना आपने, बीजेपी का यह सांसद हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी को अय्यास बता रहा है, गलत गलत टिप्पणियां कर रहा है, वो भी किताब के जरिए। तब इसे नहीं रोका गया, कोई नियम का हवाला स्पीकर के द्वारा नहीं दिया गया। वो सांसद लगातार अपमानित और असंसदीय भाषा बोलता रहा, उसके बावजूद उसका माइक तक नहीं बंद किया गया। जबकि वहीं अभी कोई विपक्षी सांसद मोदी जी अमित शाह पर कुछ ऐसी टिप्पणी करता, तब देखते क्या माहौल बन जाता। शायद सस्पेंड तक की नौबत आ जाती। ऐसे में सत्ता पक्ष के इसी रवैये को देखते हुए जब विपक्षी महिला सांसदों ने अपना विरोध जताया, तो इससे हमारे 56 इंची प्रधानमंत्री मोदी जी इतना घबरा गए कि सदन में आए ही नहीं, जिसके चलते सदन की कार्रवाई को लगातार स्थगित करना पड़ रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि सदन में आगे क्या तस्वीर देखने को मिलती, और साथ ही यह भी देखना होगा कि कब तक हमारी सरकार सवालों से भागती हुई नजर आती है। बाकी आप दर्शकों का इस पर क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।